हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अगस्त 2018 का जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था एएलपी और टेक्नीशियन का। उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 75 तक के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर को भी दोस्तों जो आरआरबी ने दिए गए हैं उसको भी दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को वीडियो देखते समय ऐसा लगेगा जैसे कि आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है। किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से दोस्तों कोई भी करेक्शन एडिट नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को सेम लैंग्वेज आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से लैंग्वेज आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें मैंने जितने भी अब तक के पेपर कराए हैं उस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो ऐड की हुई है। अगर आप लोगों को देखनी है सभी शिफ्टों के पेपर तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को दोस्तों बता दूँ, साइड में आप लोगों को पेपर और पेन लेकर बैठना है ताकि आप लोग वहाँ पर लिख सकें कि इस टॉपिक से किस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को दोस्तों मैं बता दूं, करंट अफेयर के क्वेश्चन रेलवे में पिछले 2 साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात में 2 विकेट से किस देश को हराकर वर्ष 2018 के नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5वें संस्करण को जीत लिया था? तो दोस्तों पाकिस्तान इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि आरआरबी ने भी यही आंसर दिया है। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेकंड कि मुग्धा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। हालांकि मायूरी अकेले काम करती है और कार्य के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है। इसके बाद कौन आता है दोस्तों? मुग्धा काम करना शुरू करती है और शेष काम को दोस्तों अकेले पूरा करती है। नतीजन दोनों का कार्य का 239 दिनों में यहाँ पर पूरा करती है। म्यूरी ने मुग्धा की तुलना में दोस्तों यहाँ पर तेज़ी से कार्य किया है, तो मुग्धा को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगा होगा ये आप लोग को बताना है। दोस्तों जैसे आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 45 दिन का समय इसका राइट आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर एक बात और बता दो दोस्तों, कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन, सिलोजिज्म ऐसे वैन आरेख डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक पेपर में आप लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को इस पर कमांड करनी होगी और करंट अफेयर पर दोस्तों कमांड करनी होगी, तभी आप लोग अदर स्टूडेंट से बेटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन कहाँ है कि यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्यपुस्तक पुरानी है। कार्रवाई दोस्तों स्टेटमेंट पहला है कि कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। सेकंड कार्रवाई या स्टेटमेंट है उद्योग में मौजूदा प्रचलन का अद्यतन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। आपको बताना है कि दोस्तों ये कार्रवाई पहली कार्रवाई सही है, दोनों कार्रवाई सही है, क्या सही है? तो आप लोग का बोथ, आप लोग का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी 100 वाट के बल्ब के प्रतिदिन 5 घंटा यूज किया जाता है। 100 वाट का एक बल्ब है, उसको डेली 5 घंटा यूज किया जाता है, तो 3 दिन में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा खपत होती है? यूनिट का मान बताना है। तो दोस्तों 1.5 यूनिट इसका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 हर्ट्ज आवर्ती फ्रीक्वेंसी दी गई है 820 ठीक है वाले किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान आप लोगों को लैम्डा का मान पूछा है। यदि उसकी गति दोस्तों किसी खास माध्यम में आप लोगों का दी गई है 420 मीटर पर सेकंड, तो आप लोगों से पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? दोस्तों 0.52 मीटर इसकी वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है श्री एक्स की ओर संकेत करते हुए सुश्री वाई ने कहा कि श्री एक्स की पत्नी सुश्री वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो सुश्री वाई सुश्री एक्स की क्या है? तो फ्रेंड्स वो उसकी वाइफ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यदि a+1/a की वैल्यू a है 1 है तो इसकी क्यूब की वैल्यू आप लोग को बतानी है, जो कि -2 आ जाएगा। फॉर्मूला में इसका क्यूब कर देंगे आप लोग दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√5 दी गई है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 24/5 सोल्व करने पर आएगी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को क्या था? ट्यूसडे था, मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप लोग को ये बताना है। पहला दिया गया है कि दूसरे समूह के तत्वों को एल्कली धातुएं कहा जाता है। सेकंड है, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। 17वें समूह को तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। दोस्तों, जो 17वें समूह के तत्व होते हैं उनको हैलोजन ही कहा जाता है, यही आप लोग का सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों कहा गया है कि कचीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम ए वन वर्ग का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्टेट में है। फ्रेंड्स, ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी। एक भिन्न को जब 7/3 में जोड़ा जाता है तो दोस्तों 4 आता है, तो उस भिन्न का मान बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जोड़ रहा है तो आप लोग इसको घटा देंगे, 4 में से 7/3 घटा देंगे, यही जो आंसर आएगा वही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। एक सही 1/2 यानी कि 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों, एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। अगर 36 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचनी है तो उसके लिए उसकी गति कितनी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 81.25 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि किसी घन के सभी किनारों का योग किसी वर्ग के परिमाप का 2 गुना है। ठीक है, आपको 2 गुना कर देना है। फिर यदि घन के आयतन के मान का चौथाई भाग की संख्या के मान में मान वर्ग का क्षेत्रफल की सांख्यिक मान के बराबर है, तो वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। आप लोग दोबारा से देख सकते हैं दोस्तों, ये कि किसी घन के सभी किनारों का योग किसी वर्ग के परिमाप का 2 गुना बताया है। आगे कहा है, यदि घन के आयतन के मान का चौथाई भाग का संख्या में मान वर्ग के क्षेत्रफल के सांख्यिक मान के बराबर बताया गया है, तो वर्ग की एक भुजा की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, जो कि 13.5 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों आप लोगों का आ गया है रिलेशन से, कि सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा कि इनके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी इकलौती मौसी या मामी है, तो श्रीमती वाई के पति श्रीमान एक्स डैश हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कथन निष्कर्ष का आगे फिर एक और क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। वाक्य यानी कि स्टेटमेंट पहला है, इस वर्ष परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता की संख्या अधिक है। सेकंड कहा है, मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। आप लोग को इसको 100% मानकर आप लोग को बताना है कि कौन कौन से यहाँ वाक्य सही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो पहला विकल्प सही है, ना ही दूसरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों एक ग्राफ दिया गया है जिसमें प्रतिदिन आय के बारे में और बिक्री के बारे में बताया गया है। आप लोगों से कहा गया है कि दिए गए ग्राफ के अनुसार उच्चतम कमाई किसको हुई है, ये आप लोग को किस दिन हुई है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों बृहस्पतिवार को हुई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पॉज करके दोस्तों आप लोग को सोल्यूशन भी करना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं, और आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग का लेवल क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का इस मंथ से लेकर जुलाई के बीच में हो सकता है। ठीक है, यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है तो वाई का पति एक्स का क्या होगा, अंकल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के रिलेशन से यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आघातवर्तनीय नहीं है। ग्रेफाइट दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। एक समषष्ठभुज और एक समद्विबाहुज भुज 10 भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात दोस्तों पूछा गया है, क्या होने वाला है, 4:5। आरआरबी की तरफ से ये आंसर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन कि नेत्रहीनों के लिए भारत का स्पर्श करें और महसूस करें नामक सर्वप्रथम बगीचे की शुरुआत केरल विधानसभा के स्पीकर पी श्री रामकृष्णन द्वारा केरल तेनहीपलम के निम्नलिखित में से किस कैंपस में हुई है। तो दोस्तों कैलीकट विश्वविद्यालय कैंपस में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। आगे 23 क्वेश्चन है, उस रॉकेट वैज्ञानिक
वैज्ञानिक का नाम बताना है आप लोग को जिन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव, अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। के सिवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 90 रुपये अधिक है। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है प्रिंसिपल की यानी कि सम की वैल्यू या मूलधन की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, जो कि 1500 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको मूलधन को सम भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रोवर क्लीवलैंड इसका राइट आंसर बताया गया है आरआरबी की तरफ से। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी पर ये अपना डिपेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे फ्रेंड्स पूछा गया है कि किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? तो 1825 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया है। तो दोस्तों CO निकिल को दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों पूछा गया है वैज्ञानिक का नाम। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। एक और आप लोगों से ग्राफ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का इसी टाइप का, कि इसमें कहा गया है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर आमदनी में अंतर सबसे अधिक डैश के बीच था। दोस्तों कब था? रविवार और सोमवार के बीच में यहाँ पर अंतर सबसे ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। बड़े हिस्से को एक शंकु में ढाला गया जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर बताई गई है, यानी कि H=R। जबकि छोटे हिस्से को एक सिलेंडर में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर बताई गई है। इसकी भी शंकु के आधार की त्रिज्या के साथ सिलेंडर की ऊंचाई का रेशियो दोस्तों कितना होने वाला है? √9:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स कहा गया है कि 5/7 में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स कहा गया है 33वां क्वेश्चन की 1568 को सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो दोस्तों ये 2 ऐसा होने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार उठाने के लिए खर्च की गई थी। द्रव्यमान डैश की ऊंचाई तक उठाया गया था, तो 12.5 मीटर तक उठाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री जिसने विभिन्न अंग्रेजी फिल्मों में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, जिनका दिसंबर 2017 में निधन हो गया? शशि कपूर इसका राइट आंसर होने वाला है। आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट से एक और संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। अजम्पशन से वाक्य स्टेटमेंट कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कहा अभिमान पतन का कारण होता है। और अजम्पशन कहा गया है पहला, जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है। सेकंड कहा गया है अभिमान प्रतिकूल हो सकता है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा अनुमान यानी कि अजम्पशन ठीक है। केवल सेकंड अजम्पशन ही दोस्तों आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को आरेख दिया गया है दोस्तों। इसमें आप लोगों से कहा गया है कि ऐसे लोगों की संख्या बतानी है आप लोगों को जिसके पास कार और सोना तो है परंतु घर नहीं है। तो आप लोगों को इसमें देखना है। तो जो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ यही आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसके पास दोस्तों कार और सोना तो है लेकिन इसके पास घर नहीं है। 39वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है? दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अजम्पशन से संबंधित दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तर्क बताया गया है कि शहर X है, लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीकी का उपयोग करती है। और यहाँ पर अजम्पशन कहा गया है पहला, यदि बजाज जापानी तकनीकी का इस्तेमाल करते
तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होगी। सेकंड कहा है, शहर एक्स में दूसरे मोटरसाइकिलों की तुलना में जापानी तकनीक वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से मान्यताएं यहाँ पर सही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केवल सेकंड मान्यता ही सही होने वाली है। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को इन क्वेश्चनों पर अगर आप लोगों ने कमांड बना ली तो आप लोग अदर स्टूडेंट से बेटर कर सकते हैं। 60 का 18% आप लोगों को बताना है कितना होगा, फिर उसका 54% कितना होगा ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों 20 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है यदि एक पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो ऐसा करने से बना चित्र कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों जो बी में है यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन दोस्तों कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कहा गया है कि सभी लाल पीले हैं, कुछ पीले हरे नहीं हैं। निष्कर्ष है पहला, कुछ पीले लाल हैं। सेकंड निष्कर्ष है सभी पीले हरे हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही है फ्रेंड्स, आप लोग का पहला निष्कर्ष यहाँ पर सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवास सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबल गैस को रखा गया है। दोस्तों 18वें समूह में दोस्तों यहाँ पर नोबल गैस को रखा गया है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल से भी आप लोगों के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। 45वां क्वेश्चन है यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और इंग्लिश में 45 में से 34 नंबर लाती है तो उसे अधिकतम प्रतिशत किस विषय में प्राप्त होता है। तो उसे हिंदी में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 80 में से दोस्तों वो 68 नंबर प्राप्त की है, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है स्टेटमेंट से संबंधित। कहा गया है कि 2016 में कंपनी एक्स में 2014 के मुकाबले लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। स्टेटमेंट है पहला, 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख रुपए था जो कि 2015 से 10% अधिक था। सेकंड कहाँ है, 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख था जो कि 2014 से 1 लाख रुपए अधिक था। तो कौन सा दोस्तों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर सेकंड आप लोगों का अकेला पर्याप्त है, यानी कि सेकंड सही है, जबकि पहला आप लोगों का अकेला पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम फिगर दी गई है और 4 आप लोगों को आंसर फिगर दी गई है। इसमें कहा गया है कि किसी एक में दोस्तों ये सन्निहित है, निहित है, आप लोग को बताना है किस में निहित है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ये जो बी वाली आकृति है इसी में ये इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का दिया गया है सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, रिएक्शन करता है। स्केल चूना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोग का सही है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पैचदार श्रृंखला डबल हेलिक्स की तरह होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह की आकृति का होता है। ठीक है, एस एस ऐसे करके, तो यही आप लोग का आंसर होने वाला है, बाकी आप लोग के गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही उत्तर हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 50वां क्वेश्चन है कि यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाए तो बाएं से दाएं कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या के आगे चले जाएंगे। तो 2 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 51वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर और कोण A आंतरिक रूप से BC को D पर काटने के लिए द्विभाजित किया जाता है। BD की लंबाई 7 सेंटीमीटर, DC की लंबाई 8.75 सेंटीमीटर है। तो CA की लंबाई आप लोग को बतानी है जो कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 सही 3/26 की लंबाई वाली स्टील की एक छड़ को एक 56 सही 1/5 लंबी छड़ में काट दिया जाता है। बची हुई छड़ की लंबाई कितनी होगी ये आप लोगों से पूछी है। तो 36 सही 11/130 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मक्खन का खट्टा होना दोस्तों ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन होती है, बाकी इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछ लिया है, पूर्व धारणा का क्वेश्चन। कथन कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी होर्डिंग्स को उड़ा ले गई।
ऑप्शन है यहाँ पर पहला कि हवा तेज थी, सेकंड होर्डिंग सही तरीके से नहीं लगाए गए थे। तो कौन सा पूर्व धारणा यहाँ पर सही है? या तो दोस्तों पहला पूर्व धारणा सही है या इसमें सेकंड पूर्व धारणा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखें दोस्तों 55वां क्वेश्चन कि ये आप लोग की एक सीरीज अनुक्रम दिया गया है का प्रयोग करते हुए उस पद का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में शामिल नहीं है। तो NF दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो गया। 56वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का सेम पूछा गया है। तो 7840 इसका राइट आंसर हो गया। कौन बहुपरमाणविक है दोस्तों? यहाँ पर सल्फर इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कथन निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कथन कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि कथन कौन सा सही या गलत है, आप लोगों से ये पूछा गया है। पहला कथन है कि पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है। ये सही है गलत है ये बताना है। सेकंड कहा है एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना गया है यदि इसके दहन के उत्पाद गैर विषैले होते हैं। थर्ड है कोयला O2H2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर यौगिक मौजूद है। इन तीनों में से दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना है। केवल कथन बी दोस्तों इसका सही है, बाकी ए और सी यहाँ पर आप लोग का गलत होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है कि कौन इसमें असत्य हैं। तो आप लोग जब तक आप लोग डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों दोस्तों आप बाकी अदर ऑप्शन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर कहा गया कि गलत कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में सीधा देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ये सभी के सभी दोस्तों हमारे यहाँ पर सही होने वाले हैं, गलत कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी दोस्तों माइनस के साथ इसको सोल्व करने पर आने वाला है। 61वां क्वेश्चन है कि कोयर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में है। दोस्तों कोचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को तालिका दी गई है, 4 विषय दिए गए हैं, छात्रों को दिया गया है, प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं। तो आप लोगों से कहा है कि 4 छात्राओं में के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत में कितना अंतर है ये आप लोगों से पूछा है। तो फ्रेंड्स 21.25 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से। जैसे ये दूसरा पहले संबंधित है तो यहाँ पर क्या होगा जो कि तेज से संबंधित होगा, सीड्स इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 64वां क्वेश्चन कि किसी 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया गया है। हर ऐसे टुकड़े में एक कोण है इसकी परिधि कितनी है और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल आप लोगों को कितना है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 8.8 + 4√2 सेंटीमीटर ये आप लोगों की परिधि होगी और अष्टकोण का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिया गया है, उस चित्र का चयन करें जो कि समूह से संबंधित नहीं है, मतलब एक ऐसी आकृति है जो बाकी 3 से दोस्तों डिफरेंट रहने वाली है। वो कौन सी आकृति है? तो दोस्तों जो पहली ही आकृति आप लोगों को ये दी गई है ये बाकी 3 से डिफरेंट है, मेल नहीं खाती है। ऑप्शन नंबर डी। 66वां क्वेश्चन है कि यदि 24.2 किलोग्राम घी का मूल्य आप लोगों को दिया गया है 12,525.92 रुपये है तो समान गुणवत्ता के 8.5 किलोग्राम घी का मूल्य आप लोग को बताना है कितना होगा, जो कि होगा 4,399 रुपये 60 पैसे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 67वां क्वेश्चन है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से ये किसकी स्थिति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। और 68वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप लोग को कहा गया है कि 2592 रुपये है और लाभ 8% का है, तो इसका सीपीयू आप लोग को बताना है जो कि होगा 2400 रुपया। 69 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। और 70वां क्वेश्चन है कि एनीथिंग बट खामोश दी शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों भारती एस प्रधान इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी।
एक और क्वेश्चन है दोस्तों स्टेटमेंट का। कहा गया है कि एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 है, एक्स के अंक कितने हैं। पहला है वाई और जेड एक साथ 50 अंक प्राप्त करते हैं। सेकंड, एक्स और जेड एक साथ 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आप लोगों के सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 72वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। यानी कि इसके आगे दोस्तों कौन सी श्रृंखला आने वाली है, आप लोगों को इन चारों में से बताना होगा। तो दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यहाँ पर चित्र सी है, ये आप लोगों को आएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है कि भारत के 68वें गणराज्य दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग आप लोगों को बताना है, कितना होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि किस देश ने वर्ष 2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल करी थी। तो वो इंग्लैंड था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो कि आरआरबी और टेक्नीशियन का पेपर देने की तैयारी कर रहा है। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।